जय हिंद सभी को मेरा समस्त नमस्कार। 28 अगस्त का वीडियो है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से इसका संबंध है। पीएचडी का आया है नोटिफिकेशन और आए हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म। इसी के बारे में करेंगे आपसे बातचीत अगले 2 से 5 मिनटों में। तो आपके पास यदि इतना समय हो तो वीडियो को देखिएगा और कोई सवाल पैदा हो तो उसको पूछ लीजिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के पीएचडी के फॉर्म आए हैं और सूचना की पहली बात कि जितने भी लड़कियां हैं, वुमेन्स हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको एप्लीकेशन की फ़ीस नहीं देनी है। उनको जो 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है वो नहीं देनी है। इस बात का ख्याल रखिएगा। चाहे आप पीएचडी के किसी भी पाठ्यक्रम में अप्लाई करें, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऐसे कैंडिडेट जिनका नेट क्वालिफाई है या जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है या जेआरएफ क्वालिफाई किया है, चाहे यूजीसी का हो या सीएसआईआर का हो, और साथ साथ यदि आपने स्लेट पास किया है या फिर गेट पास किया है तो आपको प्रवेश परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा यदि आप कहीं टीचर्स फेलोशिप होल्डर हैं और इसके अलावा यदि आपने कहीं से एमफिल किया है या एमफिल कर रहे हैं या एमफिल का कोर्स वर्क हो चुका है या फिर आपकी एमफिल सबमिट हो चुकी है, वाइवा नहीं हुआ है, इन सभी कैंडिडेट को और इस सभी कंडीशन में भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ये बातें मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके ज़्यादातर सवाल इसी को लेकर होते हैं। एक और बात, नंबर ऑफ़ परसेंटेज कितनी होनी चाहिए अप्लाई करते वक्त। यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं और आप यदि पीजी में 50% नंबर आए हैं या उससे ज़्यादा आए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई और कैटेगरी खासकर ईडब्ल्यूएस या जर्नल है तो आपके 55% नंबर होने चाहिए मास्टर्स में। एक बात का और ख्याल रखेंगे, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने रेगुलर या डिस्टेंस या पार्ट टाइम या फिर प्राइवेट माध्यम से अपना पीजी पास किया है या कर रहे हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। बहुतों के मन में ये सवाल होता है कि हमारा पीजी डिस्टेंस माध्यम से है या रेगुलर कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से नहीं है तो क्या आवेदन करना चाहिए पीएचडी में? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है, यूजीसी की ऐसी कोई गाइडलाइंस भी नहीं है कि सेंट्रल में वही अप्लाई कर सकता है जिसका सेंट्रल से ही यूजी या पीजी हुआ हो या रेगुलर से। आपने किसी भी माध्यम से अपना पीजी पास किया है या कर रहे हैं और 55% नंबर हैं तो ज़रूर आवेदन कीजिएगा, कैटेगरी वाले 50 पे। एक और बात, ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो अपना पीजी अभी कर रहे होंगे और उनका रिजल्ट नहीं आया होगा 4th सेमेस्टर का, या फिर आपके हो सकता है 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हों कुछ राज्यों में। इन दोनों ही कंडीशन में भी आप आवेदन कर सकते हैं। एक और कंडीशन है, यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसका 2nd या 3rd सेमेस्टर में किसी पेपर में ईयर बैक या बैक आया है, ऐसे कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं पीएचडी के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपके रिजल्ट और आपकी सीट को एक कंफर्म कर दिया जाएगा, लेकिन जिस पेपर में आपकी बैक है या फेल है उसको यदि आप पास नहीं कर पाते हैं कोर्स और पीएचडी के कोर्स वर्क से पहले तो आपका पीएचडी में एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। ये ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब कुछ और ज़रूरी बातें सुन लीजिए। हाँ, डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स। 16 सितंबर 2022 लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की। 16 सितंबर 2022। और जो भी एससी, एसटी, वुमेन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको फ़ीस नहीं देनी है और जो भी इसके अलावा कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये की फ़ीस देनी होगी रजिस्ट्रेशन की। एडमिट कार्ड लगभग 28 सितंबर तक आ जाएगा और एंट्रेंस एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर को रखा गया। ये देखिए डेट जो बता रहा हूँ ये परिवर्तित भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी इसके बारे में अंतिम फैसला ही लेगी, लेकिन अभी तक आप इसी को फाइनल डेट मानिएगा। फॉर्म एप्लीकेशन का लिंक मैं दे दूंगा आपको और 16 सितंबर से पहले भर दीजिएगा। 28 सितंबर को एडमिट कार्ड का डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 अक्टूबर को आपका एंट्रेंस होगा, 4 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा और लगभग 10 अक्टूबर के आसपास से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद का प्रोसेस आपको धीरे धीरे मालूम चलता आएगा। सीट भी आपको बता दूंगा, उसके लिए भी बेफिक्र रहिएगा। और हाँ, एक सवाल और होगा कि पार्ट टाइम पीएचडी की फुल टाइम पीएचडी है। ये है 100% फुल टाइम पीएचडी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सीट बताने से पहले थोड़ा सा पाठ्यक्रम यानी कि एग्जामिनेशन या फिर सिलेबस के बारे में भी सुन लीजिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट का जो भी सिलेबस है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उससे संबंधित पेपर 1 में सवाल जवाब पूछे जाएंगे और साथ ही साथ जो भी आपका सब्जेक्ट है पीजी का उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। 50% रिसर्च मेथोलॉजी के रिसर्च क्वेश्चन होंगे और 50% आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे।
50% नंबर लाने वाला बच्चा प्रवेश परीक्षा में एंट्रेंस से क्वालिफाई या उत्तीर्ण माना जाएगा। और जो बच्चे कैटेगरी में हैं, SC ST OBC हैं, उनको 45% नंबर लेके आने हैं प्रवेश परीक्षा में। और एंट्रेंस में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और हाँ, एंट्रेंस से एग्ज़ाम से एग्जाम्प्टेड है सभी MPhil, नेट, JRF, SLET, GATE बच्चे। और फीस से एग्जाम्प्टेड हैं SC ST PWD और वुमेंस कैटेगरी के बच्चे, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फीस है। अब मैं आपको सीट बता देता हूँ, कोई जानकारी यदि छूट गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीटें इतनी कम हैं कि बताने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन आपके 5-6 सवाल लगभग ईमेल के माध्यम से सीटों को लेकर ज़रूर आएंगे, तो मैं आपको सीटें बता ही देता हूँ। अच्छा बुरा आपको जो लगे वो आपको तय कर लीजिएगा। टोटल इसमें 176 सीटें आई हैं, 176 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, जिसमें से SC कैटेगरी की 26 सीटें हैं, ST कैटेगरी की 13 सीटें हैं, OBC कैटेगरी में 48 सीटें हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी में 71 सीटें हैं, और EWS कैटेगरी में 18 सीटें। ठीक है, 30 सब्जेक्ट हैं, 30 डिपार्टमेंट हैं जिसमें सीटें आई हैं। अब मैं आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 30 के बीच में किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं टोटल आपको बता देता हूँ। योगा में 1, मैथ में टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में 5, टीचर्स एजुकेशन में 9, स्टैटिक्स में 6, सोशोलॉजी में 2, स्टैटिक्स में 6, साइकोलॉजी में 7, पॉलिटिकल साइंस में 4, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में 8, फार्मास्यूटिकल साइंस में 9, न्यूट्रिशन बायोलॉजी में 5, माइक्रोबायोलॉजी में 7, मैथमेटिक्स में 10, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 9, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 3, हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी इसमें 2 हैं इसमें, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 3 हैं, हिंदी में 6 हैं, ज्योग्राफी में 1 है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 1 है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज इसमें 3 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 17 हैं, इकोनॉमिक्स में 7, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें 10 सीटें हैं, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें 5, कॉमर्स में 6, सिविल इंजीनियरिंग में 9, केमिस्ट्री में 4, बायो टेक्नोलॉजी में 3 और बायो केमिस्ट्री में 7। एक डिपार्टमेंट आपने नोट नहीं किया होगा, मैं बता देता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई सीट नहीं आई है, लेकिन अगर आपने एमएड में अच्छे से टीचर्स एजुकेटर या टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है, तो आप लोग चाहें एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चे टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, जिसमें 9 सीटें आई हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपने एजुकेशन के कोर्स के दौरान बीएड या एमएड में या एमए में, एमए एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है, तैयारी की है, तो आप इस वाले डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन के बच्चे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी में भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं अलाइड विषय के रूप में, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में इस साल सीटें नहीं आई हैं। इसका ख्याल रखिएगा। ये एक्स्ट्रा जानकारी थी जो मैंने आपको दी, क्योंकि अलाइड सब्जेक्ट बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ नहीं, लगभग यूजीसी के नियम के अनुसार सभी यूनिवर्सिटी को अप्लाई या लागू करना पड़ता है इस नियम को। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया किस विषय की, किस कोर्स की कितनी सी फीस है, उसका भी एक पूरा स्लैब है, एक पीडीएफ फाइल दी है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये सभी ज़रूरी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा और अप्लाई करने का लिंक भी आपको दे दूंगा और ज़रूरी हेल्पलाइन नंबर भी आपको दे दूंगा और ईमेल आईडी भी दे दूंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस किसी भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस को सबमिट करने की लास्ट डेट और टाइमिंग को ध्यान से नोट कर लीजिए। 16 सितंबर 2022 रात के 11:59 तक इसका समय दिया गया है। यानी कि यदि 17 सितंबर हो गई, चाहे 1 सेकंड ऊपर हो गया उस डेट में, तो आप फीस सबमिट नहीं कर पाएंगे, ना ही फॉर्म में कुछ करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी जानकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म की, जो आप तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाई गई। और आप लोग जल्दी आवेदन कीजिए। आवेदन करते वक्त में या आवेदन करने के बाद में कोई भी समस्या सवाल आपको लेकर हो तो ज़रूर बताइएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डिटेल्स, सिलेबस, पाठ्यक्रम और सनॉप्सिस के बारे में बातचीत तब करेंगे जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन की
डेट लगभग करीब आएगी या एडमिट कार्ड की सूचना आ जाएगी, क्योंकि अभी आपको बता देंगे तो फॉर्म को से कम से ज़्यादा पाठ्यक्रम की तैयारी करेंगे। तो पहले फॉर्म को अच्छे से भरना सीखिए, समझिए और अपनी तैयारी कीजिए। और आपने 10 मिनट का अपना समय दिया, बात तो 2 से 4 मिनटों की हुई थी, लेकिन लगभग डबल चला गया समय, क्योंकि जब जानकारियाँ डिटेल में होती हैं तो डिटेल में बताना हर किसी का कर्तव्य होता है। समझना और कितना समझना ये आपकी ड्यूटीज़ है। फिर भी समझने में तकलीफ हुई हो मेरे माध्यम से तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आपके पास कोई सवाल सुझाव हो तो मेरे तक पहुंचा दीजिएगा। अगले वीडियो का वेट कीजिएगा, देखते हैं किस यूनिवर्सिटी का होगा। यदि आपके पास भी कुछ सूचना कुछ सुझाव है शेयर करने वाला तो ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर आपको कोई सवाल होता है, खासकर रिसर्च को लेकर, तो ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, सलाम सभी को।